सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अपन स्टार्ट करने वाले हैं केटीजी का सेकंड पार्ट। ओके, केटीजी का कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। आई होप आप फर्स्ट पार्ट देख के आए होंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा होगा तो आपको क्लेरिफिकेशन होगी कि हम केटीजी के अंदर एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले, बराबर। मतलब अगर आपको एक वे पता हो तो आपको वहां पर एक इंटरेस्ट नाम की चीज जाग जाएगी। ओके, तो केटीजी अगर रिकॉल करना है, एक मिनिमम 20 से 25 मिनट का वीडियो हमने बनाया था फर्स्ट वाला, जो कि इंट्रो लेक्चर है, जिसके अंदर मैंने बेसिक बात बताई थी आपको केटीजी के बारे में, या फिर मैं आई मीन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो वहां पर हमने क्या चर्चा की उसको आप एक बार देख के आ जाइए। फिर मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ 2 सेकंड के अंदर। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये जो थ्योरी है जो गैसेस के ऊपर डिपेंड है। पहले ये थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड थी? हमारे डिपेंड माने किसके थ्रू बनी थी? हमारे मैटर के लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। बट बाद में मॉडिफिकेशन करने के बाद उसे हम सिर्फ गैस के बारे में पढ़ते। क्यों? बिकॉज हमारे जो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत कम होता है। किसके हिसाब से? गैस के हिसाब से। इसीलिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते ना, ठीक है। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस किसने दिया? तो कल आपको बताया था, अगर याद होगा बहुत अच्छी बात है, मैक्सवेल। क्या है उसका नाम? मैक्सवेल। और सेकंड नंबर वाला कौन है बताइए? बोल्ट्जमैन। क्या है? बोल्ट्जमैन। ओके सर, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों बंदों ने मिलके हमें केटीजी का पूरा ज्ञान दिया। बट अभी हमने केटीजी स्टार्ट किया है क्या? नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं क्या बेसिक लॉज, जो कि 1661 1700 के अंदर, 1700 से लेकर 1800 के अंदर जो बेसिक लॉज बने हैं, किसके रिलेटेड में? गैस के रिलेटेड में। जैसे कि जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वाला था बॉयल्स लॉ। कौन था? बॉयल्स लॉ। क्या था बॉयल्स लॉ? कोई बताएगा? ठीक है सर, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, याद आया? उसके बाद मैंने आपको बताया था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था? चार्ल्स लॉ हमारा जो वॉल्यूम होता है प्रोपोर्शनल होता है किसको? टेम्परेचर को, बराबर। पर यहाँ पर कांस्टेंट वाला मसला था। क्या था कांस्टेंट वाला मसला? क्या भैया, जब आप बॉयल्स लॉ पढ़ोगे तो आपको वहां पर टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट। ओके सर। और जब आप चार्ल्स लॉ पढ़ोगे, चार्ल्स लॉ के अंदर क्या बताएगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वहां पर मैं बताया था आपको कि यहाँ पर प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो अगर आप ये दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए तो आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो थर्ड लॉ है आपको जो समझना इंपॉर्टेंट है, वो लॉ है थर्ड वाला लॉ। व्हिच वन? थर्ड वन। ओके, तो लॉ का नाम है गे-लुजैक। ठीक, गे-लुजैक लॉ। कुछ और मीनिंग मत निकालिए, भावना को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, ठीक है। गे-लुजैक लॉ, तो क्या है गे-लुजैक लॉ? गे-लुजैक लॉ हमें एक्सप्लेन करता है किसके बारे में? प्रेशर ऑफ द गैस के बारे में। देखो यहाँ पर उसने क्या बताया, बॉयल्स ने कब बताया? 1661 के अंदर। क्या बताया है कि आपका जो प्रेशर है वो आपके वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स क्या बोला? आपका जो वॉल्यूम है गैस का, आपका वॉल्यूम वो प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। मतलब उस गैस के टेम्परेचर के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर ये भाई बोलता है आपका जो प्रेशर है, प्रेशर भी प्रोपोर्शनल है। किसको प्रोपोर्शनल है? आपके टेम्परेचर को। कब? जब आपका वॉल्यूम क्या हो? वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या आपको फील हो रहा है? ये सब लॉ इन्होंने क्या किया है? एक्चुअल में बहुत बड़ी महारत हासिल नहीं की। सिंपल सी बात है, एक ने कुछ और बताया, उसके ऊपर किसी और ने कुछ और बताया, और दोनों की इफेक्ट है कि इसने कुछ और बताया, ठीक है। ये सब बातें हम भी अगर थोड़ा दिमाग लगाते हैं हमें समझ में आ जाएंगी। बहुत बड़ी महारत हासिल की गई इन्होंने नहीं। तो ये क्या बोलते हैं? गे-लुजैक साहब क्या बोलते हैं? आपका प्रेशर प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। कब? जब आपका वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट। तो यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई, प्रेशर भी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर को और वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर को, ठीक है। ये दोनों क्या है? किसको प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर को। मतलब अगर आप किसी वॉल्यूम का, गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। ये दो बोल के आगे। अब गे-लुजैक लॉ तो हो गए। उनके बाद गे-लुजैक साहब के बाद एक बहुत केमिस्ट्री के अंदर जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और माय फेवरेट जो हमारे बहुत अच्छे जो है, जो 4th नंबर पे आए, जिनका नाम है एवोगैड्रो। नाम सुना कभी? एवोगैड्रोस लॉ। इसको कभी कभी वो भी बोला जाता है एवोगैड्रो
हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ठीक है, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस बोला जाता है या फिर अवोगाड्रो लॉ, ठीक है। तो ये देखो ये क्या बोलते हैं भाई, मतलब इन्होंने इतनी अच्छी बात कही है हमें, अच्छी बात माने इतनी टेक्निकल बात है जो थोड़ी समझने के लिए बहुत अच्छी। देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताओ, अच्छे से ध्यान देना। मान लो मैंने एक इधर बी कर लिया, ओके, यहाँ पर एक बी कर लिया, इसके अंदर H2 गैस है, इसके अंदर O2 गैस है, क्या दोनों गैस अलग अलग है? हाँ सर, बहुत अच्छी बात। इसको हमने थोड़ा बंद कर दिया, इसको भी ऊपर से बंद कर दिया। उनका ये बोलना है, देखो ये दोनों गैस अलग अलग है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन एवोगाड्रो साहब ने कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और अच्छे से समझाया क्या, अगर आप दोनों गैस का वॉल्यूम सेम हो, देखो मैं क्या बोलता हूँ, इफ वॉल्यूम of both gas are same, अगर दोनों गैस का वॉल्यूम सेम हो, then नंबर ऑफ मोल, देखो मैं जिस वर्ड को खींचता हूं उस पर अच्छे से ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स आर also same, इनडायरेक्टली उनका ये बोलना था, आपका जो वॉल्यूम है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n को, किसको? n को। सर n माने क्या? n का मतलब होता है, देखो रेड पेन से नहीं लिखूंगा, सॉरी, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, ठीक है सर। पहले तो क्या बोले एवोगाड्रो साहब, उनके हाइपोथेसिस क्या बोलना है, अगर दो बीकर लिया, दो बीकर में अलग अलग ऑक्सीजन या हाइड्रोजन लिया, अलग अलग गैस लिया, लेकिन दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम, देन उनका जो आने वाला जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। और अगर सेम है तो आप सिंपल सी बात समझ सकते हो, वॉल्यूम बढ़ाया n बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाया तो n भी बढ़ेगा। n क्या है रे भाई? n है नंबर ऑफ मोल। तो समझ में आया, दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ पर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, v प्रोपोर्शनल टू n। देखो इसको भी स्क्वायर बनाता हूँ, मैं इसको भी स्क्वायर बनाता हूँ, और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास दो स्क्वायर है। देखो अब हमें बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। अब थोड़ा सा अपन वाइड एंगल से देखेंगे, उसको ऊपर से देखेंगे। बॉयल्स बोला प्रेशर इनवर्सली टू वॉल्यूम, चार्ज बोला वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गेलुजैक बोला प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, उसके बाद एवोगाड्रो बोला वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू n। ये ऐसे नहीं है, ये क्या है? n। अच्छे से बनाता हूँ, n माने क्या? नंबर ऑफ मोल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मोल। आपको एक बात पता होनी चाहिए, मोल अलग है और मॉलिक्यूल्स अलग है। यहाँ पर मैं मोल्स की बात कर रहा हूँ, मोल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल के साथ अपना वॉल्यूम क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये चार बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये चार बॉक्सेस की हेल्प के ऊपर, इस चार बॉक्सेस की हेल्प के ऊपर हमें बहुत बड़ा सिद्धांत मिला। क्या मिला? बहुत बड़ा सिद्धांत। वास्तविकता में इस चीजों के बारे में हमें अगर ऊपर से अगर देख के हम सोच सकते हैं तो वो सिद्धांत हम खुद भी बना सकते थे। तो क्या है सिद्धांत? देखो हमने यहाँ पर क्या सीखा, P इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V, और V T को, और P भी T को। तो ये तीनों के बेसिस के ऊपर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? देखो अच्छे से देखो मैं क्या बोलता हूँ, P प्रोपोर्शनल टू T और V भी प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब PV प्रोपोर्शनल टू T हुआ, बराबर। ये भी इसके साथ प्रोपोर्शनल है, ये भी इसके साथ प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात अभी सीखी हमने, जो हमारा V है, V प्रोपोर्शनल है किसके साथ? n के साथ है। किसके साथ है? n। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, PV प्रोपोर्शनल टू n, और ये T जैसे का वैसा। तो यहाँ पर n आया ना, वो कहाँ से आया? V के वजह से आया, क्योंकि V प्रोपोर्शनल कौन है? n। तो PV प्रोपोर्शनल टू NT, PV प्रोपोर्शनल टू NT। ये मैं कहाँ से बना रहा हूँ? मैं बाय यूजिंग 1 2 3 4। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? क्लियर होगा ये 100%। अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो, फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, तो मेरे को तो नहीं लगता इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात होगी। तो PV प्रोपोर्शनल टू NT। अब हमें बेसिक सी बात बचपन से पढ़ाई जाती है 8 9 10 से, क्या जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो क्या लगाओगे? कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, PV जैसे का वैसा लगता हूँ, इक्वल टू साइन लगाया N और RT। ये जो R है, ये R का मतलब क्या है? किसी का नाम है? मेरा फेवरेट वर्ड है क्या? नहीं, R मानी होता है कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
समझा? क्या किया, 4 लॉ बताए, 4 लॉ को इक्वेट किया, 1 2 3 बराबर, तीनों को इक्वेट किया और ये इक्वेशन बनाई बराबर। इक्वेशन बनाने के बाद क्या किया, प्रोपोर्शनेट साइन हटा दिया, हटाने के बाद क्या लगाया, आर। आर कौन है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर यूनिवर्सल क्यों बोला, यूनिवर्सल का मायने होता है क्या पूरे यूनिवर्स में आप कहीं पर भी जाओ उसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। जैसे कि हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बराबर, कैपिटल जी 6.67 into 10 की पावर माइनस 11 kg मीटर पर स्क्वायर बराबर, वो जैसा वैल्यू है वो उसका कभी चेंज होने वाला नहीं है। सिमिलरली आर भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर इसका भी कुछ वैल्यू होगा, हाँ है ना भाई, वैल्यू है इसका। इसका वैल्यू 8.3143 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक, ये उसका वैल्यू है। के लिखा जाता है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। किसका वैल्यू है, आर का। आपको याद रखना है, इसको मैं स्टार करता हूँ, याद कर ही लेना। देखो आधे वर्ड तो आपकी जान पहचान के 143, आपके जान पहचान के वर्ड से कुछ तो थोड़ा याद करने में दिक्कत नहीं आती। 8.3143 8.3143 143 तो याद होता ही है आपको, ठीक है। चलो ज्यादा बाकी बातें नहीं करेंगे, तो समझ में आया आपके यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है, आर कहाँ से आया, आर घर से लेके आया क्या मैं, नहीं, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो मैं सिद्धांत की बात कर रहा था, जो आपको अपने को मिलने वाला है, जो मैं आपको बताना चाहता था, वो है ये, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सुना भी होगा 10th के अंदर, 11th के अंदर बेसिक सा नॉलेज भी होगा क्या, PV इज इक्वल टू nRT इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये कहाँ से बना, इन लॉ से बना, ठीक है। क्लियर है, क्या आपको समझ में आया मैंने कैसे बनाया आइडियल गैस इक्वेशन, क्या क्लियर है सब, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, अगर किसी को पूछना है तो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए स्पीड में। तो अभी हमें एक इक्वेशन मिला, इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि हमने बहुत सारे लॉज के हिसाब से आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस PV इज इक्वल्स टू nRT बराबर है। कैसा बना अभी आपको पता चला गया है अच्छे से। तो यहाँ पर P है प्रेशर, P क्या है प्रेशर, V क्या है भाई वॉल्यूम, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है, N नंबर ऑफ मोल, R क्या है गैस कांस्टेंट, क्या है गैस कांस्टेंट, वैल्यू कितना है 8.3143 जूल पर केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। उसके बाद क्या T क्या है भैया टेम्परेचर, T क्या है टेम्परेचर, ओके। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन था, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, जेईई मेंस हो या नीट हो या सीईटी हो, आइडियल गैस के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। बस बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है, ये N का मतलब कुछ और समझ लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स समझ लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो क्या है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। सिर्फ नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अगर आपको समझना है तो आपको केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर मोल कंसेप्ट बोल के बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आपको वन मोल एकदम एग्जैक्टली समझाएगा क्या होता है। और फिर भी अगर आपको थोड़ी कोई दिक्कत आ रही है सर एग्जैक्टली व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन मोल, तो आप उसको थोड़ा इस एक एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। वन मोल माने 1 डजन बनाना बराबर। 1 डजन बनाना कैसा होता है अपना, 1 डजन बनाना माने क्या, जिसके अंदर 12 हमें 12 हमें बनाना मिलेंगे, उसको 12 बनाना जब साथ में आते हैं हम क्या बोलते हैं 1 डजन। तो सिमिलरली वैसा ही कोई तो भी मोल कंसेप्ट जिसके अंदर कार्बन एटम लेंगे 1/12 व्हाटएवर, बहुत सारा कंसेप्ट है, बट फिलहाल ये समझ लो मोल अलग है मॉलिक्यूल अलग है। बहुत अच्छी बात सर, चलो बताया आपने मोल क्या है। अब आगे कुछ थोड़ा और बातें बताइए, एन के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे को एन समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एन समझ गया वो पूरा दुनिया समझ गया। अब मान लो मैंने आपको ये तो बता दिया, जैसे अब बनाना की बात तो सिंपल है सर, हम जाएंगे ठेले के ऊपर जाएंगे 12 बनाना ले लेंगे, 1 डजन हो जाएगा। वैसे अगर मैंने आपको बोला क्या जाओ भैया मुझे 1 मोल ऑफ O2 चाहिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर गैस का मुझे क्या चाहिए 1 मोल चाहिए, तो आप कैसे लोगे, सिंपल सी बात है, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो मैं लिखता हूं सिंपली, देखो एन एन लिखा मैंने, एन का जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ द
गैस अपॉन मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास, अपॉन मोलार मास। ओके, इसको m से डिनोट करते, इसको m नॉट, इसको m नॉट। ऊपर मास को डिनोट करते m से, मोलार मास को डिनोट करते m नॉट से। किससे? m नॉट से। मतलब n अगर निकालना है तो मास ऑफ द गैस बटे मोलार मास, मास ऑफ द गैस बटे मोलार मास। समझ में आया आपके क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये फॉर्मूला है किसका? n निकालने का। अब जिस भी गैस की बात करूंगा मैं, मान लो O2 की बात करता हूं, ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो हम क्या बोलेंगे? उसका मास कितना है, कितना भाई कितना ग्राम लिया, और उसका मोलार मास। सर बहुत अच्छी बात, फिर नया लाया आप। मोलार मास क्या है पहले ये बताइए। सिर्फ केमिस्ट्री का ही पार्ट है ये। मोलार मास मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके जो एटम्स होते हैं उनके मास के बारे में। सबका एक फिक्स मोलार मास होता है। ऑक्सीजन का अलग होता है, हाइड्रोजन का अलग होता है। जैसे सिंपल सी बात है, एटम अलग अलग है तो उनका मोलार मास भी अलग अलग होगा। तो जो भी उनके होते हैं मोलार मास, उसके बारे में बात करें, उसको दोनों को डिवाइड किया तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। ओके, इसका और एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है n का, वो है कैपिटल N। देखो कंफ्यूज होने का नहीं, मैं यहाँ पर स्मॉल n नहीं करा। स्मॉल n माने नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन कैपिटल N A, कैपिटल N अपॉन कैपिटल N A। ये कैपिटल N क्या है सर, या फिर Na क्या है? तो कैपिटल Na मतलब होता है आपका टोटल मास। ठीक है, टोटल मास किसका? गैस का टोटल मास। और सर Na क्या है? Na क्या? अभी मैं किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट की बात कर रहा था जो मेरे बहुत फेवरेट है। क्या नाम है उनका? एवोगैड्रो। क्या नाम है उनका? एवोगैड्रो। तो उनका नंबर, किसका नंबर? एवोगैड्रो, एवोगैड्रोस नंबर। तो ये एवोगैड्रोस नंबर है। चलिए एवोगैड्रो नंबर क्या है? सेम केमिस्ट्री का कांसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10 की पावर प्लस 23। ओके, ये जो नंबर है, ये नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो नंबर। तो n अगर निकालना है आपको, तो उसका टोटल मास अपन एवोगैड्रो नंबर किया तो भी आपको n मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको यहाँ तक आ गया। तो आपका लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, फिर अपन थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, पर n तो देख लेंगे। ठीक है, एक 20 से 25 मिनट 30 मिनट भी अपन खेले तो आपकी कम से कम 2 कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। अभी हम आज का सीखे पीवी इक्वल टू एनआरटीसी का। अब उसके अंदर आपको थोड़ा शोध लगाए, n क्या है, r क्या है। तो n का तो शोध लगा दिया, n होता है मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास। दूसरा फॉर्मूला क्या? n अपॉन Na, n टोटल मास होता है। ठीक है, बट टोटल मास माने एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को लेके मिलाया हुआ मास, टोटल मास। और Na एवोगैड्रो नंबर कितना? इतना है सर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद अब सुन लो ये r की कहानी। ठीक, r क्या है? तो r है हमारा, r का एक फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन, देख लो सुनो, रिलेशन बिटवीन गैस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे भैया बोल्ट्जमैन फिर से आ गए। पता है कौन है बोल्ट्जमैन? अभी बताया था केटीजी को इंट्रोड्यूस किसने किया? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने। उसमें का ये कौन है? बोल्ट्जमैन। अब उन्होंने खुद का एक कांस्टेंट बनाया हुआ है, जैसे हमारा गैस कांस्टेंट है, बराबर। गैस कांस्टेंट का तो आर है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है केबी। याद रखो, केबी डिनोट्स फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो अब देखो सिंपल सी बात, क्या रिलेशन है गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में? बताओ आपको। तो उन्होंने बताया R इज इक्वल टू NKB। R क्या होता है? NKB। ओके सर, R क्या होता है हमारा? एक्चुअली NaKB होता है, याद रखो। R क्या होता है? NaKB। Na क्या है? Na अरे साला Na तो एवोगैड्रो नंबर है। समझ में आ रहा है तेरे मैं क्या बता रहा हूँ? देखो, मैं पहले बोला रिलेशन बिटवीन गैस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या रिलेशन है? R इज इक्वल टू NaKB। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब ये वैल्यू तेरे पास अवेलेबल है, तेरे पास ये भी वैल्यू अवेलेबल है। देखो दो बॉक्स बनाए मैंने, ये बॉक्स और ये एक बॉक्स। ये बॉक्स में क्या बताया? n होता है n अपॉन Na, और ये बॉक्स में क्या होता है? R क्या आता है? Na into Kb। चल मेरे को बता तेरा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, यहीं पर ही फिर से बता, जल्दी बता भाई। क्या है इक्वेशन? PV इज इक्वल टू स्मॉल n RT। स्मॉल n RT, P माने प्रेशर, V माने वॉल्यूम, स्मॉल n माने नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल्स नहीं। स्मॉल n माने क्या? नंबर ऑफ मोल। तो देखा, ये P जैसे का वैसे लिखता हूं, V जैसे का वैसा। इस छोटे n को देखो रे, देखा सबने? और इस छोटे n को भी देखो। अब दोनों को साथ में देखो, क्या आपको इसकी याद आ रही है?
मतलब इस छोटे एन की वैल्यू कितनी है, एन अपॉन एन ए। सर ये क्यों नहीं लिया? अरे भाई इसका रिलेशन इसी साथ बताना है, थोड़ा धीरज रख, जो बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। तो क्या है हमारा कैपिटल छोटा एन की वैल्यू है कैपिटल एन अपॉन एन ए, कैपिटल एन अपॉन एन ए। तो एन ए समझ में आया। उसके बाद क्या है देखो, यहाँ पर आ गई आर इंटू एन इंटू आर। आर क्या है, एन ए इंटू के बी। आर क्या है, एन ए इंटू के बी। बहुत सही सर। और टी जैसे का वैसा, लेकिन आर को देख, दोनों को साथ में देख, एन ए इंटू के बी की याद आएगी, 100% आएंगे। अभी इसी का ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दिया, एन ए गेट कैंसिल, काटा कुटी होगी, एक दूसरे ने दूसरे को मार दिया, सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे आती है तो ऐसा हो जाती है। तो हमें क्या इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन के बी टी, पीवी इक्वल टू एन के बी टी। तो ये भी एक आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन वाला यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, सीईटी में यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, आपके नीट के एग्जाम में भी मोस्ट ऑफ टाइम अगर कंफ्यूज किया है तो यहीं पर किया है। बच्चों को मोल क्या है समझ में नहीं आता, नंबर ऑफ मोल समझ में नहीं आते, वो ये फॉर्मूले भूल जाते हैं। एम मास दिया वाला मास होता है, मोलार मास दिया वाला होता है, वो ये फॉर्मूले सॉल्व करते नहीं आता आंसर। तो कुछ भी नहीं करना है, जितने बॉक्स बनाता हूं उतने बॉक्स बुक में बनाइए, उसको अच्छे से याद करिए। सुनो मेरी बात, जितने बॉक्स में बनाता हूं उतने बॉक्स बुक में बनाइए, अच्छे से याद करिए, धीरे धीरे समझ के लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? कोई दिक्कत इसके अंदर? मेरे को तो नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से बताया हुआ है। पूरे चारों लॉस बताए, चारों लॉस के ऊपर एक इक्वेशन बनाई, इक्वेशन कैसी बने आपके सामने ही है। उसके बाद उसी इक्वेशन के अंदर दो नए बंदे आए थे, जो कि एक एन था स्मॉल एन, एक था कैपिटल आर, उनके बारे में चर्चा की, और उस चर्चा करने के बाद एक नई आइडियल गैस इक्वेशन बना दी, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, समझ में आया? तो ठीक है, इतना लिख लीजिए। अपन नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, ये सेकंड नंबर का लेक्चर था, 02 बोल सकते हैं इसको अपन। ओके, तो थैंक यू सो मच। इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।